डॉक्टर परमेश्वर को मैं कहना चाहता हूँ, ये इन्हें याद होगा 2019 में भी मैं ज्वाइन करता था बहुत डिबेट्स, तभी भी मेरी इस बात पे इनसे डिबेट हुई थी और मैंने ये कहा था उस समय भी कि हम जब मिलके काम कर रहे हैं तो हमें आयुर्वेद और एलोपैथ के खिलाफ एक दूसरे से नहीं लड़ना, हमें इस आदमी से लड़ना है जो आदमी एक फ्रॉडुलेंट और फ्रेवलेस तरीके से आयुर्वेद का की ढाल के साथ अपना पैसा बना रहा है। आयुर्वेद तो मैं कहता हूँ एलोपैथ की जननी है। जो शुरू की दवाइयाँ हैं, डॉक्टर परमेश्वर को पता होगा, रिसर्पिन कहाँ से आई? रिसर्पिन एल्कलॉइड आयुर्वेद का ही तो है, जिससे हमारी हार्ट की दवाइयाँ बनी सारी, है ना। हम भूल नहीं सकते उस चीज़ को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम स्वामी रामदेव जैसे लोगों को पलने फूलने दें सिर्फ ये सोच के कि वो आयुर्वेद की ढाल लेके बैठा और आयुर्वेद को हमने कुछ नहीं कहना, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो डॉक्टर अजय, इस मामले में आईएमए को भी संज्ञान लेना चाहिए जो बयान सामने आया है। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। मैं उत्तराखंड का आईएमए का ऑनरी सेक्रेटरी हूँ, अभी भी, उस समय भी था मैं 19 में, और मैंने एफआईआर की थी इसके खिलाफ यहाँ पर हरिद्वार में। तो इस वाले बयान पर आप एक्शन लेने की सोच रहे हैं या शिकायत दर्ज कराने की सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोच रहे हैं जी। अभी आज हमारा असल में अनफॉर्चुनेटली एक हमारी कुलीग की अनटाइमली डेथ हो गई थी कार मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में, तो उसका आज हमने मॉर्निंग रखी हुई है, तो मैं मॉर्निंग के लिए नीचे जा रहा हूँ और उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, मैं डॉक्टर अजय कुमार के पास जा रहा हूं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार। या मैंने ये नहीं कहा कि आयुर्वेद की सारी दवाओं से होता है, बात आपने सही कहा। आयुर्वेद का सबसे बड़ा दुश्मन ये बाबा रामदेव है, और क्योंकि ये कोई रिसर्च नहीं करता है अपने, हाँ आयुर्वेद में रिसर्च की जरूरत है। अब रिसर्च के बहुत से मेथड आ गए हैं, उसमें उनमें वो जो भी आयुर्वेद का कॉलेज भी बनता है वहां पर डबल ब्लाइंड टेक्निक और बहुत तरीके से अब उसमें रिसर्च होने की जरूरत है। और उसमें जो थोड़ी बहुत, जो जैसे मैंने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन में भी कमियां होती हैं, तो आयुर्वेद को कैसे इसको सुरक्षित और ज्यादा बढ़िया बनाया जाए, उसके लिए मॉडर्न मेडिसिन का भी सहारा लेना चाहिए। और बहुत जैसे रिजर्पिन आया हमारा पुरानी दवाओं से, तो उसी ढंग से बहुत सी दवाएं इनकी जो है हम लोग लेंगे और बहुत सी दवाओं को शुद्धता और शुद्ध करेंगे। और आयुर्वेद में जो इन्होंने तो परमेश्वर जी ने सही कहा कि आयुर्वेद में लाइफ स्टाइल चेंजेस में योगा, आयुर्वेद में जो मैंने ये प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये सब जो है आयुर्वेद का बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। आदमी अगर इन चीजों के साथ जिए तो हो सकता है कि बीमारियां कम हो, इसलिए आयुर्वेद उस हद तक बहुत अच्छी बात है। और अभी इन्होंने भी नहीं कहा कि आयुर्वेद से सारी बीमारियां जो है या बहुत सारी बीमारियां जो अभी हो रही हैं उसको ये ठीक कर देंगे। नहीं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है डॉक्टर राहुल भार्गव कि सन्नाटा इतना स्वामी रामदेव के इतने बड़े बयान के बावजूद इस मामले को तो आईएमए को तुरंत पिक करना चाहिए और इस मामले में प्ली डालनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपका फाइनल आंसर। देखिए, सिंपल सी बात है, ये लड़ाई जलती रहेगी। हमारे को किसी भी जगह पे कोई भी गलत चीज अगर होती है, द्वेष होता है, नफरत फैलाई जाती है समाज में, उसका उठ के चुनौतीपूर्ण तरीके से लड़ना आवश्यक है। भले वो कलकत्ता हो या बाबा हो या कोई और हो, हम चुनौतियों से लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रेम इन 140 करोड़ लोगों से है जिनकी जान को बचाने के लिए हमने पढ़ाई करी है। और हम चाहते हैं कि हर आदमी इस देश में स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, ताकि देश को हम उस शिखर पर पहुंचा पाए। दोस्तों, मोटिव को समझिए, नफरत से दूर रहिए, अराजकता फैलाने वाले लोगों से, द्वेष फैलाने वाले लोगों से, भ्रम फैलाने वाले लोगों से दूर रहिए, समझदारी से अपना काम करिए। धन्यवाद। लेकिन डॉक्टर राहुल और जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी ये बताना चाहता हूं, जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी ये बताना चाहते हैं, क्योंकि दर्शक ये सोच रहे होंगे कि पतंजलि की तरफ से किसी को क्यों नहीं बुलाया गया। तो दर्शकों, दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, डॉक्टर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमने पतंजलि से संपर्क करने की कोशिश की। हमने कहा कि आप भी अपना पक्ष रखिए, आकर इस डिबेट में आपकी तरफ से इस तरह का बयान क्यों दिया गया है, स्वामी रामदेव की तरफ से इस तरह का बयान क्यों दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से पक्ष रखने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है
और हमने लोगों तक ये डिबेट की और सभी डॉक्टर्स को यहां पर बुलाया, चाहे वो आयुर्वेद से हो चाहे वो एलोपैथ से हो। डॉक्टर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद क्लोजिंग करेंगे। डॉक्टर राहुल, किसी भी दिन बाबा के साथ और बाबा के एसोसिएट्स के साथ में पर्दाफाश करने के लिए आपके चैनल पे 1-to-1 डिबेट करने के लिए तैयार हूं, जो तथ्य पे होना चाहिए, ना कि इमोशंस पे होनी चाहिए। देश को जानना चाहिए कि तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है।